चिल्लाते रोते। हाँ। उनकी माँ, उसकी अच्छा। आजी दादी अच्छा, जैसे दौड़ते भाग हुए के आ आए। गए। हाँ। तो मैं बोला कि क्या है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो कहा कि उसमें बच्चा डूब गया। पानी सब निकाल कर मैं कूद गया, अब पानी हो गया। अच्छा। लड़का और आया तो वो भी कूद गया। हाँ। तो वो कहता अरे बाबा इसमें तो पानी ज्यादा है, हम बुड़ जाएंगे। दूसरा लड़का आया तो वो भी कूद गया। दिख नहीं रहा था बच्चा। दिख नहीं रहा था। हाँ। फीट 8 फीट उधर अंदर में लड़का वो नीचे पड़ा हुआ था, उस पैर में पैर लगा से तो उसे। टकराया। हाँ, कुछ नहीं, सांस हाँ। वास कुछ नहीं भाई, कोशिश किए, दबाए पिटवाए, सारा दिन अपने आते हैं, खेलते खेलते हैं। ये डूब जाएगा, डूब जाएगी। 5 से ये लाठी पानी में डूब गई है, बिल्कुल किनारे पे डूबी है। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के मेनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले देवरिया गांव में। यहां के रहने वाले संजय कुमार के पुत्र अर्जुन कुमार की इसी तालाब में डूबने से मौत हो गई। दिखाइए, ये गांव के बीचों बीच तालाब है। पूर्व प्रधान पट्टा कराकर इसमें मछली पालन करते हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बारिश का पानी और नल का पानी, सारा पानी इसी में आता है और इस वजह से काफ़ी ये पानी भरा रहता है। मछली पालन की वजह से लगातार सरकारी ट्यूबवेल से पानी चला चला कर इसको भर दिया जाता है। गांव के बीचों बीच में है। 3 बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो ताज़ा हादसा है 5 वर्षीय बालक की, इसमें डूबने से मौत हो गई है। लापरवाही का इतना बड़ा नतीजा लोगों के सामने आया है। परिवार में इस समय मातम का माहौल है, गांव में मातम का माहौल है कि 5 वर्षीय बालक को कोई बचा नहीं पाया। आसपास के लोग नहीं रहे होंगे, बच्चे खेलते खेलते इधर चले आए होंगे और पैर फिसला होगा और तालाब में चले गए होंगे। संभलने का मौका नहीं मिला क्योंकि तालाब का जो किनारे का हिस्सा है काफ़ी गहरा है और बच्चे उसमें समा गए। जब तक लोग खोज पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय क्या हुआ था और कैसे हुआ था। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामचंद्र। जब पहले आपने सबसे पहले क्या सुना कि कोई डूब रहा है? हाँ। जैसे हम सुने, हम वहाँ उधर जा रहे थे, अच्छा। तब तक उधर से लोग चिल्लाते रोते। हाँ। उनकी माँ, उसकी अच्छा। आजी दादी अच्छा, जैसे दौड़ते भाग हुए आ के रहे आए। थे। हाँ। तो मैं बोला कि क्या है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो कहा कि उसमें बच्चा डूब गया। अच्छा। तो जब उधर से मैं दौड़ा दौड़ा आया, वहाँ पर कपड़ा अपना सारा, अच्छा। कुर्ता बनियान सब निकाल कर मैं कूद गया। और एक और लड़का था पीछे से। हम्म। तो मैं जब हला तो इतना पानी हो गया। अच्छा। फिर उधर से ढूंढते ढूंढते रह गया, एक लड़का और आया तो वो भी कूद गया। तो वो कहता अरे बाबा इसमें तो पानी ज्यादा है, हम बुड़ जाएंगे। हाँ। अरे बेटा एक साइड में रहो। हाँ। मैं उधर से करके इधर गया, तब तक एक दूसरा लड़का आया तो वो भी कूद गया। दिख नहीं रहा था बच्चा। दिख नहीं रहा था। हाँ। फिर उसके बाद फिर एक लड़का आया तो वहां से हल कर वो उधर की गया, हम लोग यहाँ हल के तो इधर गए। और वो लड़का आया तो वहीं से अपना उधर किया, तो करीब करीब 5-6 फीट 8 फीट उधर अंदर में लड़का वो नीचे पड़ा हुआ था, उस पैर में पैर लगा से तो उसे। टकराया। हाँ, तो अच्छा, नीचे उसमें बैठ गई थी वो? बैठ गई थी। हाँ। फिर निकाल कर तो उसको बाहर ले गई। अच्छा, तब तक सांस तो थम चुकी कि होगी। कुछ नहीं, सांस हाँ। वास कुछ नहीं भाई, कोशिश किए, दबाए पिटवाए, इधर उधर किए। तो कैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कोई देखने ताकने वाला नहीं? सबको डर कोई नहीं लगता कहाँ, कि? जैसे यहाँ बच्चे सारा दिन अपने आते हैं, खेलते खेलते हाँ। हैं। मैं उधर से जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे थे, इतनी बड़े बड़े। हाँ। 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 तो वहाँ पर अपना वो, मुझे आशा कि वो लड़का गिर चुका था और वो अनजान लड़के थे, छोटे छोटे। तो उसी जगह से वो सबका पता नहीं क्या कर रहे थे, तो ये हुआ कि अपना खेल रहे हैं हाँ। उसमें। हाँ। हाँ। मैं जब उधर गया तो उसमें एक लड़का और था, उसकी उसी का साथी, दूसरे भाई का। तो वो उससे पहले निकल कर वो जा चुका था। जाकर घर गया कि तो वहाँ वो गिर गया बाबू। अच्छा, उसका चचेरा भाई था। हाँ, तो वो गिर गया तो वहां से तब वो चिल्लाकर जब दौड़ी औरतें सब, तब हम लोग जान पाए। अच्छा। हाँ, ये लड़का यहाँ से बताने के लिए घर गया। हाँ, बताने तब तक पर। आते आते उतना तो 1 मिनट 2 मिनट का समय अरे रहता तो है। 1 ही मिनट लगा। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। आपके भतीजे थे? हाँ जी, हमारे भतीजे। उस दिन क्या हुआ था? घर से जब बच्चे निकले उस खेलने के दिन लिए, क्या कितने हो रहा बजे था सर, निकले थे? उनकी मम्मी जी गेहूं पछोड़ रही थी, बना रही थी, और मम्मी मेरी नहा रही थी। हाँ। वो खेलने सब आए। उसकी बड़ी बहन जो है, बड़े पापा की पोती, वो आई थी। कोचिंग जा रही थी, उसके पीछे पीछे सब आ गए खेलने इधर। अच्छा, हाँ जी। तो गांव में इस तरह बच्चे खेलते हैं, पोखरी है बीचों बीच, कोई डर का नहीं माहौल है कि बच्चों को देखा जाए कहाँ जा रहे पूरा हैं? डर का माहौल सारा, सब डांटते थे, बस बीवी आ गए घूमने। हम्म। हम्म।
तो दादा इतनी बड़ी पोखरी है गांव के बीच में, तो हादसे का तो डर हमेशा बना रहता हाँ वो होगा। तो हरदम रहता है, जैसे वो तो इतनी जोर से रहता है कि जैसे कहाँ से कोई गिर जाएगा, क्या हाँ, करेगा, वो तो इसमें बात है। मैंने सुना कोई बुजुर्ग आदमी गिर गए थे हाँ इसी वो से। तो उधर से आकर गिर गए थे। अच्छा। रात में अब वो गिरे। रात में आकर जैसे पता नहीं कैसे गिर गए। इस समय हम आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले देवरिया गांव में हैं। मेहनगर बाजार से 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। खरियानी रोड के बगल में ही पड़ता है। यहाँ पे 5 वर्षीय बालक इस तालाब में उसकी डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये काफ़ी गहरा तालाब है। अभी एक व्यक्ति इसमें लकड़ी डालकर चेक कर रहे थे, तो पूरा 5 फुट 6 फुट लकड़ी अंदर चली जा रही थी। अगर कोई 5-7 साल का 8 साल का बच्चा इसमें गिर जाए तो जाहिर सी बात है वो निकल नहीं पाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। 5 वर्षीय अर्जुन कुमार की डूबने से मौत हुई है। अ, संजय कुमार को पुत्र थे। उनका एक बेटा और था। दुर्भाग्य देखिए कि एक बेटा पहले निमोनिया से मर गया और दूसरा बेटा पानी में डूबने से मौत हो गया। बच्चों की चाहत लिए लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मिन्नतें मानते हैं कि एक बच्चा हो जाए, लेकिन इनके 2 बच्चे होते हुए भी दोनों भगवान को प्यारे हो गए। सोचने वाली बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसका एक मासूम 2-2 मासूम बच्चे आज दुनिया में नहीं है, उसकी कोख-सूनी हो गई है। परिवार में और समाज में, पूरे गाँव में मातम का माहौल है। जो भी सुन रहा है उसकी आँखों में आँसू आ जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि ये जो पोखरा है, गाँव के ही पूर्व प्रधान ने पट्टा करा रखा है और इसमें मछली पालन काफ़ी समय से कर रहे हैं। इसके चारों तरफ ना तो कोई बाउंड्री है, ना लकड़ी का, ना स्टील का, ना लोहे का, किसी भी तरह का कोई घेराव नहीं है। आए दिन पशु पशु हो गए, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, सबके डूबने का खतरा बना रहता है। ऐसी तीसरी घटना है, सुनने में यही आ रहा है कि तीसरी घटना है। अब आगे प्रशासन क्या करता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो और बच्चे ज़िंदगी अपनी ना गंवाएं। जैसे कब से ऐसा तालाब है ये? ये है करीब करीब 10-12 साल हो गए, 15 साल। तालाब तो बहुत पुराना होगा, लेकिन हाँ ये जो पालन होगा, मछली पालन हुआ पालन, है, 10 जैसे ये करीब करीब 20 साल हो गए, 20-22 साल। 20-22 साल से इसे पानी भरा रहता जी है, जी। कभी सूखा ही नहीं? नहीं। सूखने नहीं पाता होगा, भर देते होंगे। हाँ हाँ तो मछली पानी मारते कैसे हैं? तो जाल डाल अच्छा, के डाल मारते डाल हैं। के निकाल लेते हैं, हाँ सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, सुखाने की जरूरत नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग है? तो इसका कोई व्यवस्था बनाए, हाँ। सरकार बनाए, और क्या करना है। अगर जाली लगा दिया जाए लोहे की। जो मर्जी सरकार करे, जैसे ओकर व्यवस्था बनाए, उसमें क्या ओकर व्यवस्था बनाए चाहिए। वैसे खतरा तो है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कब भी आ सकता है, हाँ। कब भी गिर सकता है। बकरी है, गाय है, ऐसे छोटे बच्चे हैं, गिरेंगे तो मर ही हाँ जाएंगे। बच्चे गिरेंगे तो इसमें बचेंगे नहीं, हाँ, गिरेंगे। अनिवार्य सर। क्या आपकी प्रशासन से क्या मांग है? सर मांग इसको इसीलिए सुरक्षा चाहिए सर, इसके लिए हैं? इसके लिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। हाँ जी, या तो लोहे की जाली लगे, या तो कम से कम लकड़ी की, या कुछ भी हो, बाउंड्री की हाँ तरफ जी, तरफ इसमें हो, बाउंड्री मरवाइए सर, जाली हो। जाली हो, हाँ। ताकि बच्चा कोई ना जाए इसके अंदर। पशु है, कोई भी है, बुजुर्ग है, कोई भी, मतलब गांव का कोई भी बंदा हो, बच्चे हो, कोई कहीं से भी गिर सकता है इसके अंदर। इसको घेराव चाहिए बस। आपके कहाँ तक पानी आ गया था? मुझसे इतनी यहीं अच्छा। पर इतना आ गया था। तो आप तैरना जानते होंगे तभी तो। कुछ नहीं, तैर नहीं, फिर अपना किनारे भाग के आया। आपको भी डर लगा होगा उस समय? और क्या, डर तो लग ही रहा था। वो तो अच्छा, अनजान सच में, में? और भरा रहता तो मैं डूब भी जाता। हाँ, हम अनजान आदमी, जैसे हम हाँ। पानी में थोड़ी डालते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन अब वो बच्चे उस के माहौल चाहते में हैं, हाँ। अब आए तो बस फटाफट हल ही गया, ये पता नहीं चला कि हम डूब जाएंगे, हाँ, हाँ, उस क्या समय होगा। नहीं पता चला, डर नहीं लगा। हाँ डूब गए, जैसे डूबने का थोड़ा हो गया। एक लड़का था बेचारा, वो भी कमजोर था। लड़के का जीवन मिल जाए। हाँ। दादा का हमारे कहने का मतलब था कि उस वो लड़के लड़का का जो है था, कि तो वो जीवन भी मिल जाए। बेचारा आया, यहीं से कूद पड़ा। अच्छा। कूद का तब वो बुड़ने लगा। वो भी वो डूबने लगा। हाँ, तब वो बोला कि अरे बाबा, ये तो पानी बहुत ज्यादा है। वो बोला अच्छा बेटा, किनारे वो किनारे तुम रहो। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद जब वो तीसरा लड़का आया, तो वो वहां से जब हला, तो उसको भी इतना पानी था। अच्छा। तब वो का काम किया कि फिर वहीं पर उसको पा गए। आइए हम दिखाते हैं कि ये तालाब, ये जो पोखरी है गांव के बीचों बीच में है, कितनी गहरी है। भाई साहब एक लाठी लिए हैं, डंडा लिए हैं। ये दिखाएंगे आपको डुबाते हुए। पहले अपनी साइज को नाप लीजिए, लाठी आपके साइज में कितनी आ रही है। ये लाठी देखिए, इनसे 5 फुट के करीब है। अब डालिए, अब इसको डालिए, बिल्कुल किनारे पे डाल रहे हैं, देखिए बिल्कुल किनारे पे। ये देखिए, और सीधा रखिए, और सीधा। देखिए, देखिए, ये बिल्कुल किनारे पे। अब थोड़ा सा आगे करिए, अब थोड़ा सा और आगे करिए, ये डूब जाएगा।
डूब जाएगी। 5 से लेके 6 फुट के और ज्यादा है। ये देखिए, अब निकाल लीजिए। पूरी लाठी डूब गई है। पूरी ये लाठी पानी में डूब गई है, बिल्कुल किनारे पे डूबी है। सोचिए अगर कोई भी बच्चा, चाहे पशु का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, अगर यहाँ पे खेलते हुए गलती से भी चाहे कोई बच्चा झगड़े में या किसी तरह धक्का भी दे दे तो इसमें डूब जाएगा और डूबने से उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा है। कम से कम 5 फुट की ये लाठी है और ये लाठी उसमें डूब जा रही है। गाँव वालों गाँव वालों में इस समय मातम का माहौल है, सब लोग दुखी हैं। जो भी सुना, चाचा बता रहे, जो भी उस समय सुना दौड़ते हुए आया, इसमें कूदा, उसको भी अंदाजा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गहरा है। वो भी डूबने की कगार पे आ गए थे, उनको भी डूबने का एहसास होने लगा। प्रशासन से लोग निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पोखरी का घेराव किया जाए, या जिसने मछली पाल रखा है इसमें वो यहाँ पे चारों तरफ जाली लगवाए। जाली कई तरह की आती है, लकड़ी की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है और लोहे की भी आती है। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखिए। और प्रशासन अगर इस तरह का हादसा होता है तो क्या तालाब के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम चलते हैं घर पर, जहाँ पे अर्जुन कुमार की माँ इस समय बेसुध होकर रो रही है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।